Hello, 12th class students. I'm your Sheetal Sharma, your biology tutor. So I'm back with my next video. I know बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस. आप लोग जितना हो सके इन वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. राइट. प्लीज़ डोंट कन्फाइन इट टू योर सेल्फ ओनली. तो अपने तक ही मत रखिए. आप ये ऐसा मत सोचिए कि मैं ही पढ़ूंगा और कोई नहीं पढ़ेगा. एज यू गाइस नो, पढ़ाई जो है वो हम शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें भी समझ में आएगा. राइट. तो इस तरह से सोच रखिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, सो दैट मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बना सकूं. एक मुझे आपकी तरफ से मुझे जैसे कि सपोर्ट मिलता है, एक गाइस मुझे बूस्टअप करेगा बेसिकली. तो आप लोग जितना हो सके उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए. सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो. हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, सो डोंट मिस दिस. तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर अच्छे से समझना है तो. और इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको डिटेल में हर एक लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है बेसिकली? एक रेगुलर मतलब हर महीने होने वाला एक प्रोसेस है बेसिकली. तो एक रेगुलर रेकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो ह्यूमन फीमेल्स में ही पाई जाती हैं. राइट. तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं जो रेगुलर, जो हर महीने ही अक्कर करती हैं. और हर 28 डेज़ के बाद, 28 डेज़ जो है एक जनरल डेज़ लिया जाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 28 डेज़ है, किसी का 25 डेज़ का साइकिल भी रहता है, किसी का 30 डेज़ का भी रहता है, किसी का 35 डेज़ का भी रहता है. तो इन जनरल 28 डेज़ जो हैं हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं. तो ये जो साइकिल है ये और प्राइमेट्स, हम भी प्राइमेट्स हैं, हम लोगों में भी होता है, ह्यूमन फीमेल्स में. और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे काऊ है, इवन डॉग्स के केस में उनमें भी जो है साइकिल जो है ये अक्कर करता है. वहाँ पे एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं इसे. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कब स्टार्ट होता है? मिनार्क के साथ. जब गर्ल्स में मिनार्क स्टार्ट हो जाती है, मिनार्क होता है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट एज ऑफ 10 to 12. अब यूजुअली ये भी एज जो है इन जनरल ही ली गई है 10 से 12. तो 13, 14, 15 भी हो सकती है समहाउ. तो 10 से 12 जो है एक जनरल एज ली गई है जिस टाइम पे जो गर्ल्स हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है शुरू होता है. दैट इज़ कॉल्ड दी मिनार्क. और ये ख़त्म कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? विद मीनोपाज. मीनोपाज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो स्टॉप कर जाते हैं. और वो उसकी भी एक जनरल एज क्राइटेरिया लिया गया है, दैट इज़ दी 45 to 50. तो कुछ लेडीज़ में 45 से पहले भी हो सकता है, किस में 50 के बाद भी हो सकता है. तो दिस इज़ नॉट दी एज कि इसी के टाइम पीरियड के बीच में ही ऐसा होना है. तो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल्स करती क्या है? उनके वजाइना, उनका जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम की लेयर होती है बेसिकली. मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, एक मिनट. सी गाइस, दिस इज़ दी यूट्रस. ये यूट्रस वाला पार्ट है. राइट. और ये जो इस तरह से मैंने आपको लाइनिंग सी बनाई हुई है, दिस इज़ दी एंडोमेट्रियम. ये है एंडोमेट्रियम. तो होता क्या है, ये एंडोमेट्रियम जब ब्रेक डाउन करेगी, अब बिकॉज इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, तो जब ये टूटेगी तो ब्लड कैपिलरीज भी आएंगी और वो जो है वजाइना से होती हुई बाहर आ जाएगी. तो इस तरह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. सो गाइज, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है ब्रेक डाउन होती है विद सम ब्लड. और इसके बेसिकली 4 फेजेस हैं. एक है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज और चौथा है सिक्रीटरी फेज. ये वन बाय वन हम हर एक फेज को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज दी मेंस्ट्रुअल फेज या जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं. ये फर्स्ट फेज है सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल का. और ये जो फेज है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है यूजुअली 3 to 5 डेज़ है. कई बार किसी गर्ल में 7 डेज़ भी हो सकता है. तो 3 डेज़ आर दी मिनिमम डेज़ और मैक्सिमम आप 7 डेज़ तक बोल सकते हैं. तो यूजुअली 3 to 5 डेज़ जो है ये लास्ट करता है. इस फेज़ में होता क्या है, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो ब्रेक डाउन करेगी
और वो स्लोली स्लोली विजाइना से पास ऑन करती जाएगी। उसके साथ साथ ब्लड भी निकलेगा, थोड़ा सा सेरस फ्लूइड भी निकलेगा और म्यूकोसल फ्रैगमेंट्स भी पास ऑन करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो कुछ दिनों तक चलता रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड फेज़ आता है दैट इज़ दी प्रोलिफरेटिव, जिसे हम फॉलिक्यूलर या फिर एस्ट्रोजन फेज़ भी बोलते हैं। तो इस फेज़ को पोस्ट मैंस्ट्रुअल फेज़ भी बोलते हैं। देखिए, मैंस्ट्रुअल फेज़ के बाद जो फेज़ आएगा उसके हम बोलेंगे पोस्ट। जो चीज़ें हम बाद की बात करते हैं उसे हम पोस्ट यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें पहले होती हैं उन्हें हम प्री बोलते हैं, प्री। तो दिस इज़ दी पोस्ट मैंस्ट्रुअल फेज़, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5th डे से लेके, क्योंकि 5 दिन तो हो गए यहाँ तक, 3 to 5 डेज आगे मैंस्ट्रुअल फेज़ के, और 5th डे टू 13th डे ऑफ मैंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज़ होंगे वो प्रोलिफरेटिव फेज़ होंगे, जिसे हम फॉलिक्यूलर या एस्ट्रोजन फेज़ भी बोलते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन के बाद जब मेंस्ट्रुएशन फेज़ हो जाएगा, अब क्या होगा, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर नए नए फॉलिकल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, वो उनकी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएंगे, वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। मैच्योरेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH भी बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है इसकी प्रेजेंस में जो है नए नए फॉलिकल्स जो हैं वो ग्रो भी होंगे, डेवलप भी होंगे, और उनकी प्रोग्रेशन जो है प्रोग्रेस भी वो इसी हार्मोन की प्रेजेंस में करेंगे। गाइज, ये जो हार्मोन्स है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स जो है पूछ लिया जाता है किस फेज़ को कौन सा हार्मोन जो है रेगुलेट करता है। तो जो फॉलिकल्स हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे, एनलार्ज करेंगे, और जैसे कि ओवरी की डायग्राम में हमने देखा था, जैसे कि हमने ओवरी की डायग्राम में देखा था, अब ये फॉलिकल्स फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो एनलार्ज करेगा तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ये बनेगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये इसी स्टेप के अंडर होने वाला है, इसी फॉलिकुलर फेज़ के अंदर होने वाला है, राइट। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स 3 मार्क की सीधी डायरेक्ट आपको डायग्राम ही पूछ ली जाती है कि उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का वो बना दिया जाए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फॉलिकल्स हैं वो एनलार्ज करेंगे, ठीक है। तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बनी थी वो प्रोलिफरेट करेंगे, एक एक लेयर बनती जाएगी, थीका के जो लेयर है वो भी बनेंगे अंदर की ओर, बाहर की ओर, और एंट्रम की और कैविटी जो है सेंटर की ओर बनती जाएगी, और वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। अब जो ग्रोइंग ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है गाइस, तो इसे याद ज़रूर रखिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, जो ग्रोइंग ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ये वाले। सी दिस इन डायग्राम, ये जो आपके ग्रोइंग ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये जो लेयर्स आपकी बन रही हैं ये आपके ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, तो ये प्रोड्यूस करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। और 1 हफ्ते के बाद जब उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी तो सिर्फ एक ही ओवेरियन फॉलिकल जो है वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, बाकी अपनी ग्रोथ वहीं पे स्टॉप कर देंगे, और बाकी जो है आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट करना शुरू हो जाएंगे, और एक ही फॉलिकल होगा जो फंक्शनल होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड दी ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। अब 2 हार्मोन्स हैं इस फेज़ के अंदर, देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन। इसकी प्रेजेंस में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे वो डेवलप करना शुरू कर देंगे LH रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वो डेवलप करना शुरू कर देंगे, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स हैं बेसिकली। तो ये रिसेप्टर्स डेवलप होना शुरू कर देंगे, और यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की जो टूटी हुई डीजेनरेटेड लाइनिंग होगी वो फिर से बनना शुरू हो जाएगी, हील अप होना शुरू हो जाएगी। अब जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से प्रोलिफरेट करना शुरू कर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लेयर थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाएगी। एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में नई नई ब्लड कैपिलरीज फिर से बनना शुरू हो जाएंगी, जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब जो है फिर से हील अप शुरू हो जाएगी होना, फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक होगी, म्यूकस सिक्रेट करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सीलिया डेवलप करेगी। सो इन दिस फेज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये वाला फेज़ था इसमें इतना ही।
नेक्स्ट जो फेज़ है दैट इज़ दी ओवुलेटरी फेज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है बिकॉज इसी फेज़ में पता चलता है कि ओवम जो है कब रिलीज़ होगा फैलोपियन ट्यूब से, सॉरी ओवरी से कब रिलीज़ होगा। तो ओवुलेटरी फेज़ जो है बेसिकली 14th और 15th, यूजुअली जो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उन दिनों में ही ओवुलेशन होती है, जो ओवम जो है रिलीज़ होता है ओवरी से। और इस फेज़ में ओवम रिलीज़ हो रहा है ओवरी से एक हार्मोन के प्रेजेंस में या इन्फ्लुएंस में। उस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। और इसे कौन सिक्रीट करेगा? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर लोब। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ग्लैंड्स पढ़े हुए हैं। इसका एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और इसी के प्रेजेंस में ओवम जो है रिलीज होगा ओवरी से। अब जो एंडोमेट्रियल लेयर थी, जो लाइनिंग थी यूट्रस की, अभी भी वो बन रही है, प्रोलिफरेट अभी भी वो कर रही है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूड है। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो फैलोपियन ट्यूब के, जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं, जो इस तरह से होते हैं, राइट, लाइक दिस, जो ओवम को ओवरी को पकड़े रखते हैं। अब जब ओवरी सिक्रीट करेगी तो वो फटाफट से ओवम को कलेक्ट कर लेंगे और उसे फैलोपियन ट्यूब की ओर डायरेक्ट कर देंगे, उसकी ओर भेज देंगे। और अगर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं तो स्पर्म्स जो हैं, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, राइट। तो अगर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, सी दिस, मैं आपको बता रही थी, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्ब्रे, जो ओवरी को इस तरह से पकड़े रखते हैं। जब आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंस में जब ओवरी से ओवम रिलीज़ करेगा तो वो ओवम यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आके रुकेगा, राइट। एम्प्यूला इस्थमस रीजन फैलोपियन ट्यूब का यहाँ आके रुकेगा। और जब अगर स्पर्म पहले से ही होगा तो ऑब्वियसली वो इसी एंट्री के थ्रू आया होगा, राइट हियर, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे वो भी वेट करेगा। तो अगर स्पर्म यहाँ पे अवेलेबल है और ओवम आया और उसने देखा स्पर्म यहाँ पे है, तो दोनों का फ्यूजन हो गया, राइट, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ द ओवुलेटरी फेज। तो बेसिकली ये फेट है। व्हाट इज़ द फेट? उस ओवम के साथ हुआ क्या? उसका फ्यूजन हो गया, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो चौथा जो फेज़ है दैट इज़ दी सिक्रीटरी फेज़, जिसे हम ल्यूटियल फेज़ भी बोलते हैं। और ये फाइनल फेज़ है गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन से पहले वाला फेज़ है, तो इसीलिए इसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ बोलेंगे, बिकॉज इस फेज़ के बाद मेंस्ट्रुएशन फिर से शुरू हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल फेज़ आएगा, फिर से आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला फेज़ आएगा, फिर उसके बाद फिर से आपका ओवुलेटरी फेज़ आएगा, फिर से सिक्रेटरी फेज़, इसी तरह से चलता रहेगा। तो मेंस्ट्रुएशन से पहले वाले फेज़ को बोलेंगे प्री और बाद वाले को बोलेंगे पोस्ट। और ये रही आपकी डायग्राम। तो ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल, दीज आर दी सेकेंडरी फॉलिकल। देखिए ग्रैनुलोसा लेयर्स बनती जा रही हैं। ये टर्शरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये थीका लेयर्स बन रही है, खाली जो कैविटी जिसे हम एंट्रम बोलते हैं वो भी बन रही है। और दिस इज़ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, राइट। तो ये देखिए, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। बाकी सारे ओवम जो है डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक ही रहता है लास्ट में। अब जब LH हार्मोन होगा तो अब ओवम को रिलीज़ कर दिया गया, देखिए चला गया। अब ये जो रेस्ट ऑफ बॉडी है ये कॉर्पस एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम, और बाद में ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम और ये डीजनरेट कर जाएगा एज कॉर्पस एल्बिकन्स। तो दिस इज़ दी फेट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये है डायग्राम, एज यू कैन सी गाइज। अब ये जो फेज़ है, लास्ट वाला फेज़ जो हमने अभी किया, ल्यूटियल फेज़, ये 15th डे से लेके जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ जाता तब तक का जो पीरियड है वो इसी में कंटिन्यूड होगा। और एक हार्मोन है जो इसके अंदर हम बढ़ेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन की प्रेजेंस में, इसके इन्फ्लुएंस में जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल होगा, ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये और फर्दर ग्रोथ करेगा अपनी। और ग्रोथ करने के बाद ये येलोइश लिपिड अपने में डिपॉजिट करेगा और ये मैच्योर हो जाएगा। और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए। और जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे।
और यूट्रस के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ये फर्दर अपनी ग्रोथ शो करेंगे और थिकनिंग शो करेंगे एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रीटरी नेचर के फिर से बन जाएंगे, इनकी थिकनेस जो है थोड़ी और बढ़ जाएगी, अबाउट 5 to 6 मिलीमीटर इनका साइज़ बढ़ जाएगा। जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करेंगे न्यूट्रिएंट्स फॉर द एक्सपेक्टेड फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स इन फ्यूचर जो है सिक्रीट करने वाले हैं। और जो यूट्राइन वॉल होगी वो अब रेडी है कि अब वो नरिश कर सकती है और इवन जो जाइगोट है उसको एनकर कर सकती है, उसको जोड़ सकती है, अपने आप में अपने साथ जोड़ कर रख सकती है। ब्लास्टोसिस्ट जो बना, जो जाइगोट के बाद मोरूला ब्लास्टूला बनेगा, उसको अपने साथ जोड़ के रख सकती है। तो दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस। अब होगा क्या, अब जब ब्लास्टूला जो है वो इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, अब यूट्रस रेडी था, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गई, हम ये तब की बात कर रहे हैं जब ओवम एंड स्पर्म आर अवेलेबल, फर्टिलाइजेशन हो गई। बट ऐसे केसेस भी होते हैं जब स्पर्म्स आर नॉट अवेलेबल, इन दैट केस कुछ टाइम के बाद जो ओवम है वो डीजनरेट कर जाता है, वेट करने के बाद आफ्टर 72 आवर्स वो डीजनरेट कर जाएगा। बट हम ये उस केस की बात कर रहे हैं जब ओवम जो है फर्टिलाइज कर रहा है, जब स्पर्म इज़ अवेलेबल और दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, हम उस केस की बात कर रहे हैं। तो जब ब्लास्टूला बना, जब जाइगोट से मारूला बना, जाइगोट से मोरूला कब बनेगा, जब बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होंगी, तो वो एक 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, बड़ी बार डिवाइड करेगा, बहुत बार। तो वो जब ब्लास्टूला इम्प्लांट करेगा यूट्रस में, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा, रोकेगा यूट्राइन मूवमेंट, जो यूट्रस की जो मूवमेंट्स हैं उनको स्टॉप कर देगा। और जो वो प्रोलिफरेट करेगा न्यू ओवेरियन फॉलिकल्स को भी स्टॉप कर देगा, उसको भी रोक देगा कि नए ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी, जो ओवम है नए जो हैं प्रोड्यूस ना हो उस दौरान। बिकॉज इन दिस पीरियड इज़ कॉल्ड दी प्रेगनेंसी पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे एक फीटस जो है वो मदर की बॉडी में आ चुका है, तो जो नए ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन स्टॉप करेगा उसे, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हुई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो डीजनरेटिव चेंजेस होंगी। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, FSH हार्मोन है, ये इनका जो लेवल है वो गिरेगा और कॉर्पस ल्यूटियम में, और अल्टीमेटली ये डिसअपियर कर जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिक्रीटरी फिशन फेज और कॉर्पस एल्बिकन्स बनाएंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन जो है 9 मंथ्स तक प्रोड्यूस होता रहेगा बॉडी में, सो दैट वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक कर रखे, सस्पेंड करके रखे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यूट्राइन मूवमेंट्स हो सकती हैं वापस, और नया मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो विद दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। और थोड़ा मोटिवेशन के लिए गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच।